अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम। और काफ़ी स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का कोई लेक्चर दें, तो आज हम एक लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ ताकि आपको आइडिया हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए जी, पहला हमारा स्क्रीन पे आपको एमसीक्यूज़ नज़र आ रहा है। पहला एमसीक्यू है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अब देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डेल्टा ए या बी डेल्टा ए। अगर हम एंगल ज़ीरो है तो फाई इज इक्वल्स टू बी डेल्टा ए, तो बी क्या आ जाएगा, फाई अपॉन डेल्टा ए। और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया। इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो नहीं हो सकता, लेकिन इस बी का जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों आ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अच्छा, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर वे टू स्टडी साइनसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज। देखिए, साइनसॉइडल वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज, ये आपको पता होना चाहिए कि जब वेव फॉर्म को हम स्टडी करते हैं तो एसी वोल्टेज में इस तरह अल्टरनेटिंग ईएमएफ में इस तरह की इक्वेशन बनती है और वाई एक्सिस पे जो है होता है वो वोल्टेज लिया जाता है और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है ऑप्शंस। ए ऑप्शन है वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एक्स इनपुट एंड द टाइम बेस्ड जनरेशन इज स्विच्ड ऑफ। नो, एक्स पे तो नहीं आता, वोल्टेज तो वाई पे होता है। वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वाई इनपुट एंड द टाइम बेस्ड जनरेशन इज जनरेटर इज स्विच्ड ऑन। वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वाई इनपुट एंड द टाइम बेस्ड जनरेशन इज स्विच्ड ऑफ। नहीं, टाइम बेस्ड जनरेशन जब स्विच ऑफ कर देंगे तो वोल्टेज जनरेट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, अच्छा, ऑप्शन डी में फिर एक्स इनपुट वोल्टेज एक्स पे आ रहा है तो वोल्टेज तो वाई पे होता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक, ये वैसे एसी सर्किट का ऑप्शन वो होना चाहिए एमसीक्यूज़, लेकिन चलें यहाँ पे मौजूद है तो हमने इसको भी एक्सप्लेन कर दी। तीसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है, आपको पता है कि सोलिनॉइड एक सिलेंडर पे करंट कैरिंग वायर को अगर हम लपेट दे तो वो सोलिनॉइड होता है। और सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये सीधा सीधा एमसीक्यूज है। म्यू नॉट एन आई ऑप्शन कहाँ पे नज़र आ रहा है, म्यू नॉट एन एल नो, म्यू नॉट एन नो, नन ऑफ द अबव नो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, म्यू नॉट एन आई। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड, जो मेजर किया जाता है किसमें, इसका यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसके दो यूनिट होते हैं, एक टेस्ला और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी सीधा सीधा एमसीक्यूज है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वेबर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, कुछ एमसीक्यूज बहुत आसान भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे घूमे भी आते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं और कुछ थोड़े से टाइम लेते हैं। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सिमिलर टू। अब देखें, पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर सिमिलर टू। अब पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, जो वो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। डायरेक्शन एज जियो पोल्स,
देखिए जियो पोल्स जो होता है वो नॉर्थ और साउथ होते हैं। ऑपोजिट टू जियो पोल्स, नहीं ये भी नहीं है। परपेंडिकुलर टू जियो पोल्स, ये भी नहीं है। तो लास्ट यानी कि ये तीनों जो है, क्योंकि जियो पोल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि मैग्नेट में जो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे जो है वो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो मेरे हिसाब से नन जो है यहाँ पे आएगा। सिक्स्थ, हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ। अच्छा, आज हमने थोड़ा आसान एमसीक्यूज रखे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह थोड़ा सा इसमें थोड़े से मुश्किल लेक्चर एमसीक्यूज भी लेके आएंगे। तो हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ, हेनरी किसका यूनिट है? हेनरी इस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स नो, मैग्नेटिक फ्लक्स नो, इंडक्टेंस। अब देखें इंडक्टेंस, अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो दोनों का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द, मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सेवेंथ, द वेव फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज, इट्स फ्रीक्वेंसी एंड फेज कैन बी फाउंड बाय। अब देखें वेव, साइनोसॉइडल वेव्स को हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, तो उसको हम कैथोड रे ऑसिलेटर्स में कर सकते हैं। तो डायोड नो, ट्रांजिस्टर नो, रेडियो नहीं, CRO यहाँ पे इज़ द राइट आंसर, कैथोड रे ऑसिलेटर। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि कैथोड रे ऑसिलेटर क्या होता है? ये असल में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी उसी प्रिंसिपल के तहत काम करता है, इसलिए इसको मैग्नेटिज्म में शामिल किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है? देखें परमेबिलिटी दो होती है, एक इलेक्ट्रिक की होती है एप्सिलॉन नॉट, और एक मैग्नेटिक की होती है म्यू नॉट। म्यू नॉट देखें, अगर म्यू नॉट का फॉर्मूला देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट NI, सही है। तो अब अगर हम इसको देखें कि इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका एम्पेयर, और इसका होता है पर मीटर, तो यहाँ पे अगर हम यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा वेबर पर एम्पेयर मीटर। देखें मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको पूरा, ठीक। अगर आप देखें कि B जो है वो होता है म्यू नॉट NI, तो अब म्यू नॉट का यूनिट निकालना है, तो B इज इक्वल्स टू B/NI। अब इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये N का होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 1/मीटर, और इसका एम्पेयर। तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पेयर मीटर। तो ये राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नहीं, सॉरी ये वाला नहीं होगा, हमारे पास वेबर पर एम्पेयर मीटर, ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। अच्छा मैं ये मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस इज़ गिवन बाय। अब देखें ये सीधा सीधा आपको याददाश्त का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे जो याददाश्त में यहाँ पे जो आ जाता है कि 1 टेस्ला जो है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है, ठीक, सही है। तो ये गॉस जिसको यूनिट पता है वो लिख देगा यहाँ पे, आप सीधा सीधा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट लास्ट है, शंट रजिस्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। शंट का मतलब क्या होता है? शंट जो है वो बेसिकली
ऐसा रेजिस्टर होता है जो स्मॉल रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, जब भी आपने गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आपने ये पैरेलल में शंट लगाते हैं, जिसको हम लो रेजिस्टेंस कहते हैं। अब होता क्या है, जो करंट यहाँ से गुजरना होता है वो यहाँ से भी गुजरता है। देखें, बिल्कुल इस तरीके से जैसे सड़क में हम एक बाईपास सड़क बनाते हैं, यानी कि एक ऐसी सड़क होती है जहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा सा कम हो, यानी कि यहाँ से आप गुज़र सकते हो यहाँ से गुज़रने के बजाय। तो यहाँ पे शंट को जो है वो क्या कहा जाता है, बाईपास रेजिस्टर भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा लेक्चर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मज़ीद लेक्चर्स लेके आएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा आप ये काम करेंगे तो उतनी तेज़ी से लेक्चर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।